लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जमुआ के कोदम्बरी में मिला एक कोरोना पॉजिटिव, आसपास के गांवों को किया गया सील, पूरे इलाके में लगाया गया धारा 144, किया गया सैनिटाइज। टफकॉन टीएमटी समेत अन्य फैक्ट्रियों के जमीन की वैधता पर उठे सवाल, वार्ड पार्षद पप्पू रजक ने उपायुक्त को दिया आवेदन, गैर मजरूआ और जंगल का प्लॉट होने का लगाया आरोप, प्रशासन से जांच पड़ताल कराने की मांग। गांवा के मालदा में सड़क पर गंदा पानी बहाने को लेकर व्यवसायियों ने खोला मोर्चा, मालदा पिहरा मुख्य मार्ग को किया अवरुद्ध, प्रशासनिक अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, खिल उठे कार्मेल स्कूल के छात्र छात्राओं के चेहरे, टॉपर्स विद्यार्थियों को दी गई शाबाशी, विद्यालय प्रबंधन ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। जमुआ प्रखंड के कोदम्बरी सीहोडी गांव से शुक्रवार को एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। युवक बीते 1 जुलाई को कोलकाता से अपने गांव निजी कार से आया था और वह सभी लोगों से मिलना जुलना कर रहा था, जिससे कई लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के कोदम्बरी सीहोडी ग्राम में कोलकाता से आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा सीहोडी कोदम्बरी ग्राम को सैनिटाइज कराया गया। साथ ही देवरी तथा जमुआ प्रखंड के कुल 9 गांव में धारा 144 लगाते हुए गांव को सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीहोडी कोदम्बरी ग्राम निवासी बीते 1 जुलाई को कोलकाता से अपने गांव निजी कार से आया था। आने के उपरांत जमुआ स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के निर्देश पर सीहोडी कोदम्बरी सहित जमुआ तथा देवरी प्रखंड क्षेत्र के जमखोखरो, हिरोडी, पांडेडी, खजमुंडो, भुचरोबाद, कौवा आम, चिकनाडी गांव में धारा 144 को लगाते हुए पूरी तरह सील कर दिया गया। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति को पत्नी सहित 2 पुत्री, 1 पुत्र तथा संयुक्त परिवार में कुल 45 लोग हैं, जबकि कोलकाता से आने के बाद वह अपने सभी परिवारों के साथ घुल मिल कर रह रहा था। साथ ही अपने पुत्र के साथ जमुआ सहित अन्य कई जगहों पर घूमकर आ चुका था, जिसमें कुल 40 लोगों के साथ संपर्क में आने की बात कही जा रही है। जबकि पुत्र का अपने साथियों के साथ खेलकूद में भाग लेने के अलावे चौक चौराहों पर घूमना फिरना आम बात था, जिससे कई लोगों में कोरोना संक्रमण की संभावना बढ़ गई है। जिसे देखते हुए एसडीएम खोरी महुआ ने कहा कि कोदम्बरी चौक बाजार क्षेत्र है, जहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए पूरे बाजार को मेडिकल तथा 2 राशन दुकान, 1 बीज भंडार छोड़कर सभी दुकानों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। ऊपर भी जाता है ये रोड। हाँ, इधर से लोग आदमी कोई लोग करना है ना, माँ का क्या नाम है? ले लिया उनका वो फड़ने की जगह वो आगे बढ़ सीट से आए कोरोना पॉजिटिव होने का कोदम्बरी चौक पर एक केस आया है। चौक से 2-250 मीटर के अंदर में ही, क्योंकि ये बाज़ार है और संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलने के चांसेज हो सकते हैं, इसलिए बाज़ार को भी बंद किया गया है। मेडिकल फैसिलिटी और कुछ किराना के दुकान को छोड़ते हुए, ताकि लोगों की व्यवस्था भी बनी रहे और खाने पीने की दिक्कत भी नहीं हो। साथ ही सबसे अपील है कि वो अपने घरों से नहीं निकले और निश्चित रूप से सहयोग करने का काम करेंगे।
आईसीएसई बोर्ड के तहत कार्मल स्कूल के 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया। कई छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रबंधन ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। आईसीएसई बोर्ड के तहत संचालित कार्मल स्कूल का 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है, जिसमें शहर के कुटिया रोड के रहने वाले वंशज भुदोलिया 98.8% अंक लाकर स्कूल टॉपर बने हैं, जबकि क्षितिज मोहित प्रसाद 97.60% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। इधर सेरोन एच कुमार 97.40% अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर, 96.80% अंक हासिल कर रीत कसेरा व वैभव कुमार 4th तथा अभिनव कुमार 96.20% अंक हासिल कर 5वें स्थान पर रहे। इसके अलावा स्कूल के कुल 35 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किया। इसी तरह 12वीं बोर्ड में साइंस में फारिया फातिमा 88% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बनी है, जबकि कॉमर्स में श्रेया सिन्हा 76.75% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बनी है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इधर रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूल के प्राचार्य सिस्टर दिव्या ने फर्स्ट टॉपर वंशज भुदोलिया की काफी प्रशंसा करते हुए कहा कि 98.8% अंक लाकर उन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं टॉप 10 में आए तमाम छात्र छात्राओं के भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यालय के तमाम सफल छात्र छात्राओं ने विद्यालय का नाम रोशन करने का काम किया है। बताया गया कि कुल 162 छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें सभी बच्चे सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सफल छात्र छात्राओं ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि आगे भी सभी सफल बच्चे अपने जिले और परिवार का नाम रोशन करेंगे। देखिए सामने थोड़ा पीछे। मेरा नाम वंशज भुदोलिया है। मेरी 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्ज़ाम में 98.8% आई है। मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा, उसके बाद अपने सारे शिक्षकों एवं मेरी प्रधानाध्यापिका सिस्टर दिव्या को देना चाहूँगा, उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदारों और मेरे सारे दोस्तों जिन्होंने मुझे पूरे समय सपोर्ट किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रसाद है। मैं कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं मेरे इस साल आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 97.6% आया था और इसके लिए मैं श्रेय अपने पापा टीचर्स और फ्रेंड्स को स्पेशली देना चाहूँगा। सभी फ्रेंड्स से बहुत कोऑपरेशन किया, किसी की कोई जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं, सभी आपस में मिलकर पढ़ाई करते थे। हम लोग नेक्स्ट ईयर में था और आगे मैं मेडिकल कोर्सेज किया हूँ और डॉक्टर बनकर पूरे देश को अच्छा सेवा कर सकूँ। मेरा नाम रीत कसेरा है। मैं इस साल अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मुझे 96.8% आया है। मैं इन सभी का श्रेय अपने माता पिता, अपने उनके प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको देना चाहूँगी। आगे मैंने MBA और CA परस्यू करने का सोचा है। मेरा नाम वैभव कुमार है। मैं कार्मल स्कूल का छात्र हूँ, क्लास 10वीं में पढ़ता हूँ। मुझे बोर्ड परीक्षा में 96.8% आए हैं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन, सभी घर के बड़ों का, मेरे हम उम्र दोस्तों का, सभी जिन्होंने मेरा साथ दिया पढ़ाई लिखाई में, उनको मैं अपना इस सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शायन एच कुमार है और मैंने अपने 10th के बोर्ड्स में 97.4% लाया है और मैं अपना अच्छा रिजल्ट के लिए मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली गॉड को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मेरा आज अच्छा परसेंटेज आया है। और आगे का कैसा तैयारी रहेगा? आगे मैं मेडिसिन में परस्यू करना चाहती हूँ अपना करियर। Because all our children have done very well, and this year the result is very, very good. Most of them have done too well, and I congratulate all of them because these are the pillars of government school, and I am really proud of my children, and they have done well. So all the best. जमानत के बावजूद एक बंदी की रिहाई डाक विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रही है।
दरअसल नीमाडीह के सुरेंद्र राम को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। रिलीज 27 मई को ही रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से गिरिडीह से रामगढ़ के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तक रामगढ़ जेल नहीं पहुंच सका है। डाक विभाग की लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। सेंट्रल जेल से 2 सप्ताह पूर्व भेजी गई रिलीज ऑर्डर रामगढ़ नहीं पहुंची है। सेंट्रल जेल गिरिडीह से 27 जून को 2 बंदियों की रिलीज रजिस्टर्ड पोस्ट से रामगढ़ जेल भेजी गई थी, जो अब तक वहां नहीं पहुंची थी। इसका खामियाजा बंदी भुगत रहा है। हिरोडीह थाना क्षेत्र के नीमाडीह के सुरेंद्र राम को न्यायालय से जमानत मिलने के बाद 26 जून को बंद पत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय ने उसी दिन सेंट्रल जेल गिरिडीह में रिलीज भेजी थी। उस रिलीज को सेंट्रल जेल प्रशासन ने 27 मई को प्रधान डाकघर गिरिडीह से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, जो अब तक रामगढ़ जेल को प्राप्त नहीं हुई है। गिरिडीह सेंट्रल जेल में क्षमता से अधिक बंदी होने पर जेल आईजी के आदेश पर 250 से अधिक बंदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया था। सुरेंद्र राम को अन्य बंदियों के साथ रामगढ़ जेल भेजा गया था। बंदी के अधिवक्ता ज्योतिष कुमार सिन्हा ने बताया कि रिलीज जाने के 2 सप्ताह बाद भी बंदी नहीं छूटा है, जबकि न्यायालय से रिलीज भेजे जाने के बाद हर हाल में जल्द से जल्द बंदी को छोड़ने का प्रावधान है। आरोपित बंदी को हिरोडीह पुलिस ने बीते 19 मार्च को 20 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। कोरोना संक्रमण के कारण 2 माह तक न्यायिक कार्य बंद रहने से उसके मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। इधर बंदी के घर वाले भी चिंतित हैं कि किस कारण से वह बाहर नहीं निकल पाया है। लंगटा बाबा फैक्ट्री समेत कई अन्य फैक्ट्रियों की जमीन की वैधता पर वार्ड नंबर 36 के वार्ड पार्षद पप्पू रजक ने सवाल खड़ा करते हुए उपायुक्त को एक आवेदन देकर जमीन के कागजातों की जांच की मांग की है। इधर फैक्ट्री संचालक लखन साव ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जमीन उन्होंने वैध तरीके से खरीदा है। हरसिंह रायडी में संचालित टफकॉन टीएमटी बनाने वाली लंगटा बाबा फैक्ट्री समेत कई अन्य फैक्ट्रियों के जमीन की वैधता पर सवाल खड़ा हो गया है। इस बाबत वार्ड नंबर 36 के वार्ड पार्षद पप्पू रजक ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर जमीन संबंधित कागजातों की जांच कराने की मांग की है। पप्पू रजक ने अपने आवेदन में कहा है कि हरसिंह रायडी मौजा थाना संख्या 281, खाता नंबर 12, प्लॉट नंबर 1023 और रकबा 30 एकड़ 81 डिसमिल जमीन पर लंगटा बाबा टीएमटी हनुमान वायर समेत कई अन्य फैक्ट्रियां गलत कागजातों के आधार पर ली गई जमीन पर संचालित है। कहा है कि यह जमीन गैर मजरूआ आम एवं खास होने के साथ साथ जंगल प्लॉट की जमीन है, जिसे गलत कागजात बनाकर इस जमीन पर लोहा फैक्ट्री एवं तार फैक्ट्री संचालित करवाया जा रहा है। इन्होंने इस आवेदन की प्रतिलिपि गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को भी दी है और जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में एक फैक्ट्री के संचालक लखन साव ने कहा कि इन्होंने वैध तरीके से 2010 में इस जमीन को लिया है। गड़बड़ी का आरोप बेबुनियाद है। बहरहाल पप्पू रजक ने प्रशासन को तमाम तरह के कागजात उपलब्ध कराए हैं और प्रशासन इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा क्या वाकई लंगटा बाबा व अन्य फैक्ट्रियां गलत कागजात के सहारे ली गई जमीन पर चल रही है या फिर पप्पू रजक का दावा खोखला है। गरमजूरा खास है। गरमजूरा खास है और जंगल प्लॉट भी बताया जा रहा है। जंगल प्लॉट नहीं है, जंगल प्लॉट का सर्टिफिकेट दिया फॉरेस्ट विभाग, सर्टिफिकेट दिया। कब जमीन लिए थे आप? 2010 में। कितना जमीन है यहाँ? 1 एकड़। 1 एकड़ सब गरमजूरा खास है? खास है। 30 एकड़ है जमीन, प्लॉट एक प्लॉट था। हाँ, बाबा वगैरह बस सब है इसी में। सब आपका आरएन सिंह का भी इसी में? आरएन सिंह है, बगल में है, राइस मिल है। बेंगाबाद के बनहत्ती बलगो गांव में शुक्रवार को ग्रामीणों ने बाइक सवार 2 लोगों को प्रतिबंधित मांस ले जाते हुए पकड़ा। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना बेंगाबाद थाने को दी, जिसके बाद एसआई केसी सिंह दलबल के साथ पहुंचे और दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले गए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित बनहत्ती बलगो गांव में प्रतिबंधित मांस के साथ ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़ा। इस दौरान पहले ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि शुक्रवार की अहले सुबह कुछ युवक मॉर्निंग वॉक में निकले थे। इसी दौरान बाइक से बोरे में लाद कर कुछ ले जाया जा रहा था। शक होने पर युवकों ने जब बाइक रोककर पूछताछ की कोशिश की तो वे लोग भागने लगे। भागते भागते दोनों बलगो गांव घुसे और बोरा रख फिर भागने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया और धुनाई कर दी। स्थानीय लोगों ने बेंगाबाद थाना को इसकी सूचना दी।
सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना से एसआई केसी सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले गए। फिलहाल दोनों से पूछताछ कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पकड़े गए दोनों लोग भीड़ के निशाने पर थे, लेकिन मुखिया संजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश राय, संजीव बर्णवाल, सुशील यादव, छोटू राय, शिवराज मंडल ने पहुंचकर मामला शांत करवाया और दोनों व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखिए, 2 गौ मांग के साथ बनहत्ती मोती पंचायत पड़ता है, यहाँ पकड़ाए हैं, ग्रामीणों ने पकड़ा है। मॉर्निंग वॉक में गए थे ITI कॉलेज के तरफ। उधर 2 व्यक्ति बोरा लेके आ रहा था। हम लोग को शक हुआ, हम लोग इसका पीछा किए और आके सीधा बेलाटाण गांव में घुस गया मियाँ टोली में। जब हम लोग पूछे उससे कि क्या है इसमें, तो वो बताने से इनकार करने लगा और डरने लगा। फिर हम लोग जब बोरा उससे खुलवाए और देखे कि इसमें गाय का मांस है, और एक आदमी भाग गया, एक आदमी वहीं रहा, उसको पकड़े। उसके बाद प्रशासन को बुलाए, प्रशासन के हाथ में दे दिए 2 बाइक और 2 बाइक है उसके साथ, एक MAT है और एक CT 100 है। लग रहा है बिना सम्मिलित सर पूछताछ किए, लग रहा है कि इन लोग इसमें सम्मिलित उसमें पर लोग कांपने लगा। ये लोग साफ बताने से इनकार कर रहे हैं और ये लोग पनाह देते हैं। उन लोगों को ये लोग पनाह देते हैं। जब इन लोग को पूछने गए, प्रशासन से आग्रह है कि उचित कर। मोबाइल दुकान में चोरी करने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को छापामारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के 9 मोबाइल व एक चांदी का सिक्का बरामद किया है। तीनों आरोपियों को मेडिकल व कोरोना जांच कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए जेल भेज दिया गया। नगर पुलिस ने मोबाइल दुकान से चोरी करने के 3 आरोपितों को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में ऑफिसर कॉलोनी के पीछे खटाल क्षेत्र के रहने वाले छोटू पंडित व बबलू पंडित तथा झिंझरी मोहल्ला का रहने वाला देवा भुइयां शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पुलिस ने चोरी की 9 मोबाइल व एक चांदी का सिक्का बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपितों को गुरुवार को चिकित्सकीय व कोरोना जांच कराने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया। ये सभी आरोपित बस पड़ाव स्थित एक मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर वहां से 13 पीस कीमती मोबाइल व एक चांदी का सिक्का चोरी कर फरार हो गए थे। दुकान के मालिक ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षु SI रोशनी सुरीन के नेतृत्व में प्रशिक्षु SI लक्ष्मी नारायण मुर्मू समेत अन्य ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर तीनों को घर से दबोचा है। समाहरणालय के सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रवासी मजदूरों समेत अन्य बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिया। साथ ही बैठक में उपायुक्त ने लंबित योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाते हुए ससमय सभी कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के कारण जिले के कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल प्रवासी मजदूरों व श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। ये बातें उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कही। वे समाहरणालय के सभागार कक्ष में SCA, DMFT, यूनाइटेड फंड एवं कल्याण की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने लंबित योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत लंबित आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। विभागीय क्रियान्वित योजनाओं में भी प्रवासी मजदूरों का अधिकाधिक नियोजन करने की समीक्षा की गई। पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शुरू की गई विभागीय योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पर्यटन के सभी 6 स्कीम के इकरारनामा के अनुसार उनकी पूर्ति ससमय पूर्ण करें। साथ ही मानसरोवर तालाब का निर्माण कार्य छठ के पहले तक पूर्ण करना, बेंगाबाद में खंडोली पर्यटन स्थल का विकास, कबूतरी पहाड़ी निर्माण कार्य, मकतपुर बाजार का चबूतरा निर्माण का काम 2 महीने के अंदर पूर्ण करना,
हुट्टी बाजार के सौंदर्यीकरण का कार्य, पारसनाथ में 4 दीवारी का निर्माण आदि कार्यों में तेजी लाते हुए इन सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ढोलकट्टा में पीसीसी निर्माण कार्य तथा सीआरपीएफ कैंप का कार्य निर्माणाधीन है। उन्होंने व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं आगंतुकों के बैठने के लिए शेडिंग का कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिया। बगोदर के हरिहर धाम एवं धनवार के नौलखा डैम के सौंदर्यीकरण के कार्य में तेजी लाते हुए जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। ग्राम सेतु एवं डीएमएफटी के कार्यों में तेजी लाने एवं उसरी फॉल पर्यटक का सौंदर्यीकरण करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद के जिला अभियंता, जिला विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मालडा के स्थानीय ग्रामीणों ने नाली व सेप्टिक टैंक से गंदा पानी के बहाए जाने से परेशान होकर मालडा पेहरा मुख्य मार्ग को 2 घंटों तक जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि गंदे पानी के सड़क पर बहने से आवाजाही में दिक्कतों के साथ साथ वे दुर्गंध और जल जमाव से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार गांवा थाने में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा में नाली व सेप्टिक टैंक का पानी बहाए जाने से परेशान होकर शुक्रवार की सुबह मालडा के व्यवसायियों व ग्रामीणों द्वारा मालडा पेहरा मुख्य मार्ग को 2 घंटे तक अवरुद्ध कर दिया गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे गांवा थाना पुलिस द्वारा आक्रोशित लोगों को समझाने व सड़क पर नाली का पानी बहाए जाने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की आश्वासन के बाद जाम को हटा दिया गया। बताया गया कि मालडा बाजार में आए दिनों कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सड़क पर नाली व सेप्टिक टैंक का पानी बहा दिया जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही सावन के महीने में लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, जिन्हें इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही सड़क पर नाली के पानी बहने से लोगों को दुर्गंध व जल जमाव से भी काफी दिक्कत होती है और इस बात के लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार गांवा थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया था। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है और आज भी इसी से परेशान होकर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, नक्शा को भी नहीं जा पाइएगा, इसीलिए आइए आराम से भटकिए यार। यहाँ पर मालडा बाजार में आए दिन बहुत कीचड़ रहता है, नली का पानी सब बहा देता है सब लोग यहाँ पे। उसके कारण सब लोग जो भी यहाँ पर पहुँचता है सब कीचड़ का मैंने इतना दुर्गंध महक आता है कि उससे लगता है कि मैंने आदमी वोमिटिंग टाइप का कर देगा। और इस विषय पर किसी का कहीं कोई ध्यान नहीं है और इस पर आगे मैंने सरकार को ऑटो प्रशासन को थोड़ा सा आके देखना चाहिए परेशानी कहाँ से शुरू है। मालडा बाज़ार में जिस प्रकार से नदी बह रही है और लोग बाज़ार में जिस प्रकार से अपने घर से पानी निकाल करके बहा रहे हैं गंदे पानी को, पैखाना से वाला पानी है, ऐसी अलग शौचालय वाला, बाकी पेशाब खाना वाला पानी है, सारा पानी का रोड बहा है। इतनी समस्या खड़ी हो गई, पूरा रोड दमकता है, पूरा बाज़ार मैंने गंध से एकदम भरा हुआ है। फिर भी प्रशासन देख रेख नहीं कर पा रही है। प्रशासन को हम लोग जाम भी लगाए, जाम लगाने के बाद प्रशासन आकर के देख कर चली गई और बोली आवेदन क्यों नहीं दिए, इसलिए आवेदन देंगे तभी कार्रवाई होगी, जबकि हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं। पता नहीं कब तक इसका विकास इसका होगा, कब हमारा गांव सुधरेगा, कब हमारा रोड सुधरेगा, ये कहना मुश्किल है। मानसरोवर तालाब में जलकुंभियों के भरे रहने की वजह से तालाब की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर श्री दुर्गा विसर्जन मानसरोवर समिति के द्वारा नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन देकर मानसरोवर तालाब से जलकुंभियों को उठाने की मांग की गई। श्री दुर्गा विसर्जन मानसरोवर समिति के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता ने नगर निगम के आयुक्त को एक आवेदन देकर मानसरोवर तालाब से जलकुंभियों को उठवाने की मांग की है।
इस बाबत श्री गुप्ता ने कहा कि उस तालाब में करीब 100 साल से शहर के विभिन्न पूजा समितियों की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। वहीं कई धार्मिक कार्य भी उस तालाब में होते हैं। फिलहाल तालाब के इर्द गिर्द सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन जलकुंभियों से भरे रहने की वजह से तालाब की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर निगम को आवेदन दिया गया है ताकि जल्द ही जलकुंभियों को निकालने का कार्य किया जा सके, जिससे तालाब का संरक्षण उचित तरीके से हो सके। हाँ, क्या मामला है सर? मानसरोवर तालाब की सुंदरीकरण हेतु उपायुक्त महोदय के द्वारा बड़े पैमाने पर खंड दिया गया है और अभी 20 दिन से काम चल रहा है। काम में थोड़ी सुस्ती भी हो रही है और साथ ही साथ तालाब के बीच में भी जलकुंभी हर साल हो जाता है, हो गया है और वो अभी तक साफ नहीं हुआ, जिसके कारण जो ज़मीन में हमारा पिलर लग रहा है उसमें प्लास्टर होने नहीं सक रहा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। और जलकुंभी साफ हो जाता तो इसके बाद प्लास्टर का काम होता, काम दिखलाई देता। इसी बात लेकर के मैंने गिरिडीह के नगर आयुक्त महोदय को दिया हूँ लिखित में 6-7 दिन पहले कि तालाब के जलकुंभी को साफ करा देने से हर साल नगर पालिका के द्वारा कराया जाता है। इस साल भी करा देते हैं तो बहुत जल्दी तो काम सुंदरीकरण का काम और तेज़ गति से हमारा हो जाता है। और अभी जो काम हो रहा है बरसात के कारण धीमी गति हो रहा है। और आज मैं पेपर में देखा हूँ उपायुक्त महोदय कल मीटिंग किए हैं और मानसरोवर तालाब को छठ के पहले बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है कि छठ के पहले बन जाना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि जलकुंभी का सफाई 8-7 दिन के अंदर हो जाए, जिससे कि तालाब में और स्पीड से काम हो जाए। जो आने वाले दुर्गा पूजा में तालाब एकदम साफ सुथरा और सुंदरीकरण बढ़िया से हो जाए। और मैं इसी साहब को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि मानसरोवर के तालाब पर उनका बहुत ज़्यादा निगाह है और बहुत ही अच्छा उनका विचार है। और हम चाहेंगे कि इनके नेतृत्व में ही तालाब बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाए। मानसरोवर तालाब में जो सौंदर्यीकरण का कार्य जो हो रहे हैं, कैसा निर्माण होगा? काम तो जैसा होता है वो काम हो रहा है, कोई उसमें कुछ ही नहीं है। ताकि सरकारी काम है तो मैं मेरा घर है, इसलिए दिन भर में रहता हूँ, कुर्सी लगा कर देखते रहता हूँ कि काम कैसा हो रहा है। कभी 19-20 तो अभी हो ही जाता है, कभी पानी पड़ गया तो 19 हो गया, पानी छूट गया तो 20 हो गया। इस तरह से काम ठीक ही लगभग हो रहा है और हम चाहेंगे कि और बढ़िया हो। ये मानसरोवर तालाब दुर्गा माँ का तालाब है, सारा दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी का विसर्जन का एकमात्र तालाब मानसरोवर तालाब है। इसलिए ठेकेदार को मैं बोल दिया हूँ, प्रशासन के जेई को भी बोल दिया हूँ कि माँ का दरबार है, माँ के दरबार में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बनाइए, माँ इसका फल आप लोगों को देगा। और उसके बाद भी कोई गड़बड़ करता है तो ऊपर वाला देखेगा। कब तक निर्माण कार्य होने का समय? जैसे कि अब तो छठ पूजा का गाइडलाइन डीसी साहब ने दे दिया और हिंदुस्तान पेपर में डॉक्टर मोदी को बोला कि छठ पूजा के पहले तक तालाब बनता है, मतलब दुर्गा पूजा तक बनना चाहिए। दुर्गा पूजा का विसर्जन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, वहाँ करीब 20 दुर्गा जी का विसर्जन मानसरोवर तालाब में होता है। नवमी पहले तक तैयार हो जाना चाहिए। हम लोग भी लगे हुए हैं, सारी कमेटी हम लोग लगे हुए हैं इसमें। पचंबा के जरीडीह गांव निवासी कांता देवी ने पचंबा थाना में आवेदन देकर पचंबा के एक व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आवेदन में उसने कहा है कि कुछ लोग उसके घर पर आकर जबरन उसे घर से निकाल रहे थे, साथ ही जान मारने की धमकी भी दे रहे थे। पचंबा थाना अंतर्गत जरीडीह गांव निवासी कांता देवी ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है। थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने लिखा है कि उसका घर जरीडीह में है, वह परिजनों के साथ वर्षों से उस घर में रह रही है। उसने पचंबा निवासी एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंगलवार को वह व्यक्ति अपने भतीजा समेत अन्य लोगों के साथ उसके घर आया, जबरन घर से निकाल कर कहा कि घर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो परिजनों के साथ तुम्हें भी जान से मारकर फेंक देंगे। साथ ही घर में आग लगा देने की भी धमकी दी। पीड़िता ने इसकी सूचना डीसी, एसपी व एसडीएम को भी देने की बात कही है। बीते 3 जुलाई को गिरिडीह सेंट्रल जेल में 3 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद पूरे जेल कर्मी और सुरक्षा कर्मी के साथ साथ अन्य बंदियों में हड़कंप है। उन 3 कोरोना संक्रमित बंदियों के संपर्क में आए 55 लोगों की जांच की जा रही है। वहीं सभी बंदियों को मास्क, हैंडवॉश आदि दिया गया है। गिरिडीह सेंट्रल जेल में 3 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए 55 लोगों की जांच की जा रही है। बंदियों के साथ जेल कर्मी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। सभी 55 लोगों का स्वैब लेकर रिम्स और पीएमसीएच भेजा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा में बंदियों में हड़कंप है।
29 जून को भेजे गए बंदियों को एक विशेष आइसोलेशन वार्ड में अन्य नए बंदियों के साथ रखा गया था। 3 जुलाई को रिपोर्ट आने के बाद 3 बंदियों को कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बनाए गए वार्ड में शिफ्ट किया गया था। 3 दिनों तक जिन अन्य बंदियों के साथ वह संक्रमित बंदी था, उन सभी की जांच की गई थी। प्रधान जिला जज के आदेश पर सिविल सर्जन ने एक मेडिकल टीम को ले जाकर उन तीनों बंदियों के संसर्ग में आने वाले सभी लोगों का स्वैब लिया था। इनमें कई सुरक्षाकर्मी और जेल के स्टाफ शामिल हैं। इन लोगों के स्वैब की रिपोर्ट जेल प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा में ये बंदी और कर्मी मानसिक तनाव में हैं। 3 बंदियों के कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सेंट्रल जेल में विशेष सावधानी बरती जा रही है। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। बंदियों के हस्ताक्षर के लिए आने वाला वकालतनामा व अन्य कागजातों को कुछ देर बाद रखने के लिए जेलकर्मी दस्ताने पहन कर ले जाते हैं। उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए वापस हस्ताक्षर करवा कर देते हैं। सभी बंदियों को मास्क, हैंड वॉश आदि दिया गया है। साथ ही कई स्थानों को सैनिटाइज भी किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीटाड़ में 2 पक्षों के बीच अंजुमन पर अधिकार को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अंजुमन पर अधिकार को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीटाड़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 7 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि एक पक्ष के मोहम्मद मतीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद राजू घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद अब्दुल हाफिज आदि घायल हैं। बताया गया कि अंजुमन पर वर्चस्व को लेकर यह झगड़ा हुआ है। इस बाबत दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। फिलहाल यह मामला थाने तक पहुंच गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? क्या हुआ था? गाली गुलज करने लगा, उसके बाद हम लोग घर में थे तो हम लोग को मारपीट भी करने लगा। कौन लोग करने लगा? मोहल्ला का है। क्या नाम है? सदाम है, मतीन है, डब्लू है और सब उसका मामा लोग भी आया था, मारपीट करने लगा। क्या कारण था? कोई कारण नहीं था, हम लोग का कोई कारण नहीं। हम लोग गाली गुलज डेली करते थे। हम लोग की गाली गुलज कहा जाता है, मारने पीटने लगा। कितने लोग घायल है आप लोग? 2 जन घायल है और 2-4 आदमी के चोट लगा है। कब हुआ ये झगड़ा? यही 8 बजे 8:30 बजे रात हुआ है। थाना में आवेदन दिया है? आवेदन दिए हैं। मेरा अब्दुल नमाज पढ़ने गया था माजी, तो वहाँ से निकाल के मारा। हमारा नाम हुआ मोहम्मद सलीम अंसारी। कहाँ रहते हैं? जोगीटाड़ में। क्या हुआ था? हम मालदा में काम करते हैं, वहाँ शोरूम में काम करते। तब घर में उन लोग डेली यानी झमेला गाली गुलज बक रहा था। वही दौरान कलम वहाँ से छुट्टी लेकर शाम को आए घर, और आने के टाइम में घर के दरवाजे पास उसका घर। अब वो एक बार ने हम लोग के साथ यानी घर घुस के 4 बार 5 बार मारा है। घर घुस के हम लोग अकेला आदमी है, उन लोग का परिवार ज़्यादा है, 17 को परिवार है घर में। किसी पर यानी भारी होता। अचानक हम लोग जब टॉक टाप किए तो अचानक लाठी चार्ज कर दिया। कौन लोग मारा है? मोहम्मद हफीज, उसका बेटा है मंटू, सेंटू, पिंटू, सुड्डू, और एक मोहम्मद मुमताज है, उसका बेटा दिलीप है और उसका बेटा शहबाज है। कितने लोग थे उन लोग? उन लोग करीब 15 आदमी थे। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। कहाँ घर है? जोगीटाड़ घर है। क्या हुआ था? जैसा हुआ था कि ये बात हम लोग कमेटी चलाते हैं न्यूमन का, तो उसमें से वो लोग पहले चलाते थे, तो वो लोग कुछ घपलाबाजी करता था पहले, तो उसके बाद हम लोग का हैंड ओवर ले लिए। हम लोग हैंड ओवर लेने के बाद हम लोग बढ़िया तरीके से चला रहे थे, तो उसमें वो लोग का कुछ प्रॉब्लम हो गया। मतलब वो लोग को खाने पीने कुछ मिलता नहीं था घपला करने के लिए, इसके कारण वो लोग गाली गुस्सा करने लगा। हम लोग टोके कि गाली किसको बक रहा है। तो उससे में कल मेरा भाई पार हो रहा था, तो उसके घर वाला उसका जो लेडीज़ थी वो थूक दी। थूकने के बाद गाली बकने लगा, तो मेरा भाई बोला किसके ऊपर थूका तुम लोग? उसमें रोड, लाठी और क्या क्या फरसा वगैरह क्या क्या था सब निकाल के हम लोग को मारने लगा। कितने लोग घायल है आप लोग? हम लोग लगभग 4-5 घायल है।
चिल्ला चिल्ली सुने तो बल्ला बल भागने लगता, तो हम लोग इसको हटा रहे थे तो पीछे से आकर डंडा मार दिया। कौन लोग मारे हैं? अगला पार्टी लोग। क्या नाम है उसका? नाम है हाफिज, उसका लड़का अब्दुल हफीज। कहाँ का रहने वाला? जो भी था। आपका घर कहाँ है? मेरा घर मधेपुरा में ही काम करती है। आरती कुमारी और हंडाडी निवासी सरस्वती कुमारी ने नोबल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान अंसारी व कंपनी के अन्य कर्मियों पर ठगी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई महीने से उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया है। नोवेल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बेंगाबाद के तेलोनारी निवासी मोहम्मद सुल्तान अंसारी व कंपनी के अन्य कर्मियों पर पंजाबी मोहल्ला निवासी आरती कुमारी व पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडीह निवासी सरस्वती कुमारी ने ठगी का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित महिलाओं ने कंपनी के खिलाफ उपायुक्त व पचम्बा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में आरती व सरस्वती ने कहा है कि उक्त संस्था के अध्यक्ष के द्वारा हम दोनों को सुपरवाइजर के पद पर 7,500 रुपए प्रति माह की सैलरी पर बहाल किया गया। वहां हम दोनों को काम पर रखने के एवज में 6,500 रुपए लिया गया। हम दोनों को 40 शिक्षक खोजकर ट्यूशन करने को कहा गया था। सभी शिक्षकों को प्रत्येक माह प्रति शिक्षक 1,300 से 5,200 रुपए मानदेय देने की बात कही गई थी। महिलाओं ने बताया कि हम दोनों ने शिक्षक बहाल किए। सभी शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करते रहे, लेकिन करीब 7 माह बीत जाने के बाद भी किसी को पारिश्रमिक नहीं मिला और न ही हम लोगों को 11 माह से वेतन भुगतान किया गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान अंसारी उन्हें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित करते हैं, क्योंकि हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। बहरहाल इस प्रकार के नटवर लाल किसी न किसी रूप में लगातार लोगों को अपने फर्जीवाड़े का शिकार बनाते रहे हैं। हालांकि आम जनता को भी ऐसे सब्जबाग से बचना चाहिए। फिलहाल महिलाओं ने गिरिडीह उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीओ को आवेदन देकर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। ये एनसीटी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें स्टार्टिंग में हम लोग को बताया गया कि आप लोग एज द सुपरवाइज़र इसमें काम कीजिएगा तो आप लोग का सैलरी 7,500 होगा। इसमें हम लोग को करना ये था कि हर टीचर को इसमें ज्वाइन करना था, 30 टीचर, और 30 टीचर को ज्वाइन करने पे हर टीचर को 1,300 पर मंथ पेमेंट देने का वादा किया गया। और हर टीचर 10 स्टूडेंट को पढ़ाएगी अपने घर पे 2 घंटे का ट्यूशन, जो कि आज तक सब कुछ पढ़ाई। और 10 बच्चा से 350 रुपया लिया गया रजिस्ट्रेशन चार्ज डोनेशन करके कि हम लोग इस ट्रस्ट में दान कर रहे हैं ये करके। और उन लोग से लिया, बच्चा लोग से लिया गया 350 और हम लोगों से लिया गया 1,500। और इस तरह मतलब टोटल हम लोग 5-5 हज़ार हर टीचर, एक टीचर पे 5,000 पड़ता है, हम लोग यहाँ पे जमा किए। और एक सुपरवाइजर के नीचे 30+ टीचर है और हम सुपरवाइजर हैं ज्योति गुप्ता, मेरे नीचे 10 सुपरवाइजर हैं। और इस तरह से इस संस्था में बहुत सारे सुपरवाइजर हैं। इस तरह करते करते हम लोग को लास्ट अगस्त में पेमेंट मिला एक बार और उसके बाद कुछ नहीं। फंड आएगा, ट्रस्ट है ये ट्रस्ट है। जब हम लोग को फंडिंग मिलता है तब हम लोग पेमेंट करते हैं। और हर बार यही कहा गया अभी नहीं मिला है फंड, नहीं मिला है फंड नहीं मिला है तो हम लोग काम कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे पेरेंट्स लोग हैं जो रिक्शा चला के एक टाइम खाना मतलब कम खा के इस तरह कर करके उन लोग 350 रुपया हम लोग को जमा किए। मतलब एक गार्जियन का घर में 4 बच्चा है तो सोच लीजिए जोड़ के, और वो 4 बच्चों का पैसा दिया। कुछ टीचर इसमें से अपना पायल गिरवी रख के हमको 5,000 रुपया दी। 10 गरीब बच्चा नहीं दे पाया तो पायल रख के दी कि हमको इसमें करवा दीजिए, मंथली पैसा आएगा तो हम दे देंगे। आज उस लड़की का सूद पे पैसा लिया जा रहा है पर उस लड़की को अभी तक पेमेंट नहीं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जमुआ के कोदम्बरी में मिला एक कोरोना पॉजिटिव, आसपास के गांवों को किया गया सील, पूरे इलाके में लगाया गया धारा 144, किया गया सैनिटाइज। टफकॉन टीएमटी समेत अन्य फैक्ट्रियों के जमीन की वैधता पर उठे सवाल, वार्ड पार्षद पप्पू रजक ने उपायुक्त को दिया आवेदन। गैरमजरुआ और जंगल का प्लॉट होने का लगाया आरोप, प्रशासन से जांच पड़ताल कराने की मांग। गांवा के मालदा में सड़क पर गंदा पानी बहाने को लेकर व्यवसायियों ने खोला मोर्चा, मालदा पिहरा मुख्य मार्ग को किया अवरुद्ध, प्रशासनिक अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। और
ICSE बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, खिल उठे कार्मेल स्कूल के छात्र छात्राओं के चेहरे। टॉपर्स विद्यार्थियों को दी गई शाबाशी, विद्यालय प्रबंधन ने जताई खुशी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।